तौफीक पाशा हाजिर है और आप कहेंगे कि क्या कचरा जमा करके रखा हुआ है। जी कचरा है, हम इसे कचरा कहते हैं और हम इसे सब एक थैली में बांध के या ऐसे ही डब्बा लेकर हम कचरे की कुंडी पर जाके इसको गिरा के आ जाते हैं। कराची में कहते हैं पता नहीं एक ज़माने में 12,000 टन कचरा एक दिन में प्रोड्यूस होता था। और ये कौन पैदा करता है? ये हम अपने घरों में पैदा करते हैं और फिर हम हमारे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि आप उठाते नहीं हो। हमें भी तो कचरा सोच के करना चाहिए ना। कम कचरा करेंगे, कम उठाना पड़ेगा, शायद सब उठ जाए। हमारे घर में हम सारा कचरा अलग कर देते हैं। मेरे बेडरूम में एक डिब्बा पड़ा हुआ होता है इस तरह कार्टन, उसके अंदर मैं सिगरेट के कार्टन, सिगरेट के पैकेट, दूसरे इस तरह की चीज़ें, टॉयलेट रोल का जो कोर है, इस तरह की चीज़ें मैं उसमें डाल देता हूँ। जो भी कागज़ मेरे घर से निकलते, मेरे कमरे में जो आई प्रोड्यूस। एक आपका बेडरूम और एक आपका किचन। किचन सबसे ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस करता है। हम सारी चीज़ों को सेग्रीगेट कर देते हैं। अगर आपने कचरे की कुंडी पर कुछ फेंकना है तो आपका, जिसको हम किचन वेस्ट कहते हैं, असल में जो किचन वेस्ट है, इसमें आपकी सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, इस किस्म की चीज़ें डलती हैं। वैसे आप इसको जमा करके अपने गार्डन में कंपोस्ट भी बना सकते हैं। हम आपको कंपोस्ट बनाना भी दिखाएंगे। अगर आप कंपोस्ट नहीं भी बनाना चाहते हैं, किसी पौधे के नीचे थोड़ा सा खड्डा कर दें और इसको दफना दें उसके अंदर। मेरे पास तो एक बोतल मेरे कमरे में, मैं क्योंकि माचिस बहुत जलाता हूँ, मेरे पास तीलियाँ निकलती हैं। वो तीलियाँ मैं एक बोतल में जमा कर लेता हूँ और इनसे क्या करता हूँ, जब ये बोतल भर जाती है मैं बाहर जाता हूँ, कहीं किसी पौधे के नीचे थोड़ा सा खोदा और इनको वहाँ डाल के दफना दिया। माचिस की तीली किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। लकड़ी कहाँ से आती है? दरख्तों से आती है। क्या है ये? अब तक ये गुड कार्बन है। अगर हम इसको दफना देंगे तो ये ज़मीन में मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएगा, ये कार्बन सिंक हो जाएगा ज़मीन के अंदर। मोस्ट चांसेस हैं कि ये कचरे के डंप पे जला दिया जाएगा। इट विल बिकम बैड कार्बन। जो हमारा ग्रीन वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट जितना भी निकलता है, वो हम बाहर गार्डन में ला के हमारे कंपोस्ट हीप में डाल देते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स, इनसे तो हमारी जान नहीं छूट रही है, छूट सकती है अगर हम जानबूझ के जाएं और कहें कि नहीं जी प्लास्टिक नहीं चाहिए, शीशे की बोतल चाहिए, तो प्लास्टिक की बोतलें एलिमिनेट होने लग जाती हैं। हम बाहर जाते हैं, मिनरल वाटर की बोतल लेकर हम पी रहे होते हैं, उसके बजाय घर से आप एक बोतल अपने साथ में कैरी करें, उसमें पानी डालें, दिन भर उसमें से पानी पिएं। आपको एक तो यह है कि पैसों से बाज़ार में आपको पानी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, घर का पानी आप पी रहे होंगे और आप प्लास्टिक की बोतल को बचा रहे होंगे, उसको यूज़ रिड्यूस कर रहे होंगे। ये कबाड़िया ले लेता है। कचरे के कुंडी पर फेंकना ज़रूरी नहीं है। आप और मैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक आदमी जाके कचरे में से, आपके और मेरे कचरे में से, हम नहीं तैयार हैं उसके अंदर हाथ डालने के लिए, लेकिन हमने एक आदमी को मजबूर किया है कि उस कचरे में से वो चीज़ें अलग करके, प्लास्टिक की बोतलें, कार्टन, टिन, ये उठा के अपना रोज़गार कमाएं। आप कचरे की कुंडी में फेंकना चाहते हैं, कबाड़िया के पास नहीं जाना चाहते हैं, डजंट मैटर, एक थैली में भर के रख दें, एक डिब्बे में रख के वहाँ रख दें, बंदा आपको दुआ देगा कि यार किसी शरीफ आदमी ने मुझे गंदे से जो है ना बचाया है। टिन्स निकलते हैं, आप टिन्स को अलग कर दें, ये रिसाइक्लेबल होता है, सारा एल्यूमिनियम ये रिसाइक्लेबल होता है, इसको आप अलग कर दें, ये भी कबाड़िया आपसे ले लेगा। पेपर, मैंने आपको बताया है कि पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़। दरख्त कटते हैं ताकि कागज़ बने, कचरे की कुंडी में फेंका जाता है, ये वहाँ पे जला दिया जाता है, ये भी रिसाइकल होता है। ये जो ब्राउन कोरोगेटेड पेपर है जिससे ये कार्टन बनते हैं, ये इस किस्म के पेपर को रिसाइकल करके बनता है। आपके घर के अंदर बिस्किट के पैकेट, दूसरे किस्म के चाय का डिब्बा, ये वो बहुत कागज़ निकलता है। किचन में भी, बेडरूम में भी, और बच्चे हैं तो और भी प्रोड्यूस होता है, उसको सेपरेट करें। फिर हमारे पास आती हैं पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक की थैलियाँ जिसको हम शॉपर कहते हैं, पता नहीं शॉपर क्यों कहते हैं, इनको आप अलग कर दीजिए करें। इनके साथ में
आप इको ब्रिक्स भी बना सकते हैं। इको ब्रिक कैसे बनता है वो मैं आपको अलग से अभी दिखाऊंगा। सिगरेट बट्स हम इसको एशे में डाल देते हैं, फिर ये बाहर कचरे में जल जाता है। ये बहुत हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। इसमें इतनी केमिकल्स होती हैं, वो ज़मीन में जाती हैं, पानी से निकलती। इसको आप ये जो पीटी की बॉटल्स हैं इसके अंदर भर के रख दें, आपके इको ब्रिक्स में ये भी काम आ जाता है। ये क्या है? दही की थैली है जी। अब आप देखें कि आप घर में दही मंगाते हैं तो पहले तो वो एक छोटी थैली में आपको दही डालता है, इसके ऊपर रबर बैंड या डोरी बांध देता है, फिर उसको लेकर किसमें, शॉपर में डाल के आपको देता है। दही मंगाना हो डिब्बा भेजें, ईच टाइम दही घर आती है 2 थैलियाँ बचेंगी। कराची के अंदर 3 करोड़ की आबादी है, 25-50 हज़ार घर तो होंगे ना। अगर 5,000 घर भी रोज़ दही मंगाते हैं तो 10,000 थैली दिन की बनती है। महीने की 3 लाख थैलियाँ बनती हैं, साल की 36 लाख थैलियाँ बनती हैं। आप सोचें इसको। और वरना क्या होता है, ये फेंकी जाती हैं, ये हवा में उड़ रही होती हैं, आपके माहौल को गंदा किया हुआ होता है, नालों को ब्लॉक किया हुआ होता है। इस गंदगी से भी बेहस हो गए हैं। इतनी आदत हो गई है चारों तरफ गंदगी देखने की कि हम उसे नोटिस नहीं करते हैं। हम घर की सफाई करते हैं, दरवाज़ा खोल के कचरा बाहर ऐसे झाड़ू से फेंक देते हैं। हमारा ज़िम्मा पूरा हो गया, हमारा घर साफ़ हो गया। जी आपका घर नहीं साफ़ हुआ, क्योंकि सड़क भी आपका है, शहर भी आपका है, मोहल्ला भी आपका है, शहर भी आपका है, मुल्क भी आपका है। ये आपका घर है, इस सारे को साफ़ होना चाहिए। ब्रीफली मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। इस छोटे से अमल से कितना बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। बारिशों में हमने देखा कि नाले नदियों में कचरा ही कचरा बह रहा था, सड़कों पे आ गया, लोगों के घरों में जो पानी आया उसके साथ घरों में कचरा आया। हमारे माहौल को डिस्ट्रॉय कर रहा है कचरा, गंदगी है, बीमारियां फैलती हैं हर किस्म की, यानी एक गिलाज़त है। हम इसको किस तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर हम कचरा कम प्रोड्यूस करेंगे तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको हैंडल भी कर सकती है। पॉलीथीन बैग्स एक मजबूरी अगर आप समझ लेते हैं। मैं तो एक कपड़े का थैला इस्तेमाल करता हूँ जिसमें मुख्तलिफ पॉकेट्स बने हुए हैं और उसमें हम शॉपिंग करके आते हैं। लेकिन जब भी कोई आता है, बाहर से आता है, कोई और लेकर आता है सामान, तो पॉलीथीन बैग्स में आता है। इस तरह की थैलियाँ होती हैं, छोटी बड़ी हर किस्म की थैली होती है। एक बड़ी थैली रख लें, इसको लटका दें कहीं, इसमें थैलियाँ जमा करते रहें, रीयूज़ करें। ये वैसे इनमें से कुछ रीयूजेबल होती हैं, कुछ सिंगल यूज़ हैं। इस किस्म की चीज़ ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। कोशिश करें कि जो मजबूरी से प्लास्टिक थैली आपके घर में आ जाती है वो कम से कम 1-2 मरतबा इस्तेमाल हो और इस तरह उसको डिस्पोज़ किया जाए कि रिसाइकलर्स उसको यूज़ कर सकें। जब कचरे की कुंडी में सब कुछ मिक्स करके फेंका जाता है ये बर्बाद हो जाते हैं, ये रिसाइकलिंग के यूज़ भी नहीं आते हैं। प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखिए। आपके लिए कचरा है, कुछ लोग तो अपनी रोज़गार इससे कमाते हैं, हमारे माहौल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। माहौल को देखना हमारा फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि इसी माहौल में हमारे बच्चे बड़े होंगे और उनके बच्चे बड़े होंगे। हमारे वालिदैन के ज़माने में और हमारे बचपने में माहौल गंदा नहीं था, आज है। कल गंदा रहेगा कि नहीं, ये आपका फ़ैसला है।